Audio Jungle. हेडलाइंस 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं शहाना खान। आइए शुरू करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। सीएम्स के साथ बैठक में बोले पीएम मोदी, कोविड वैक्सीन कब आएगी, आपके और हमारे हाथ में नहीं। लव जिहाद पर बहस के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, हम प्रियंका और सलामत को हिंदू मुसलमान की तरह नहीं देखते। जयशंकर बोले, भारत यूरोपीय संघ ग्लोबलाइजेशन को बेहतर बनाने में निभा सकते हैं अहम भूमिका। अदार पूनावाला ने कहा, जनवरी फरवरी तक उपलब्ध करा सकते हैं वैक्सीन के 10 करोड़ डोज। गुरुग्राम में पुलिस वाले शादी में होंगे शामिल, बिना मास्क वाले मेहमानों पर करेंगे जुर्माना। सीबीआई का डीआईजी बनकर रौब झाड़ने के आरोप में रेलवे के सीनियर इंजीनियर पर केस दायर। राजस्थान में ओएलएक्स पर आर्मी ऑफिसर बनकर बेचते थे सामान, गिरोह का पर्दाफाश। डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरकार दिए व्हाइट हाउस छोड़ने के संकेत, और बाइडेन ने राष्ट्रीय सुरक्षा दल घोषित किया, 3 महिलाएं शामिल। आइए अब शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। कोविड-19 वैक्सीन से जुड़ी सकारात्मक खबरों के बीच देश में कोरोना वायरस के कुल मामले 91 लाख के पार पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कोरोना महामारी को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। सूत्रों के मुताबिक बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैक्सीन कब आएगी इसका समय हम तय नहीं कर सकते। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा, कोरोना वैक्सीन कब आएगी इसका समय हम तय नहीं कर सकते। ये आपके और हमारे हाथ में नहीं है, वैज्ञानिकों के हाथ में है। बता दें कि भारत में कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए परीक्षण किए जा रहे हैं। 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में पीएम ने निर्देश दिया कि सभी को कोरोना का पॉजिटिविटी रेट 5% से नीचे ले आने की कोशिश करनी चाहिए। पीएम ने कोरोना के लिए किए जाने वाले आरटी-पीसीआर टेस्ट की संख्या भी बढ़ाने को कहा है। फिलहाल कोविड के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट और आरटी-पीसीआर टेस्ट किए जा रहे हैं, जिनमें रैपिड एंटीजन टेस्ट की संख्या ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लव जिहाद को लेकर सख्त कानून बनाने की तैयारी में जुटी है। इसी बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कथित लव जिहाद के एक मामले में सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के सलामत अंसारी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि एक व्यक्तिगत संबंध में हस्तक्षेप करना 2 लोगों की पसंद की स्वतंत्रता के अधिकार पर गंभीर अतिक्रमण होगा। कोर्ट ने कहा, हम प्रियंका खरवार और सलामत अंसारी को हिंदू और मुस्लिम के रूप में नहीं देखते हैं, बल्कि वे दोनों अपनी मर्जी और पसंद से 1 साल से ज्यादा समय से खुशी और शांति से रह रहे हैं। न्यायालय और संवैधानिक अदालतों पर भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता को बनाए रखना दायित्व है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में रहने वाले सलामत अंसारी और प्रियंका खरवार ने अपने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर पिछले साल अगस्त में शादी की थी। प्रियंका ने शादी से पहले इस्लाम धर्म कबूल किया और अपना नाम बदलकर आलिया रख लिया था। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन को लेकर अदार पूनावाला ने कहा कि जनवरी फरवरी तक 10 करोड़ कोरोना वैक्सीन के डोज उपलब्ध करा सकते हैं। मशहूर फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की ओर से मिलकर विकसित की गई कोरोना वायरस वैक्सीन कोवैक्सीन के रिजल्ट उत्साह बढ़ाने वाले हैं। ये बात सीरम इंस्टीट्यूट के अदार पूनावाला ने सोमवार को कही। इससे कुछ घंटे पहले एस्ट्राजेनेका ने दावा किया था कि वैक्सीन 90% तक असरदार है। इससे कोरोना वायरस के खिलाफ वैश्विक जंग को मजबूती मिलेगी। गौरतलब है कि कोरोना संक्रमण के कारण दुनिया में अब तक 13 लाख से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। अकेले भारत में ही कोरोना संक्रमण के कारण 1,34,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। भारत के महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य कोरोना से बेहद प्रभावित हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में शादी समारोह की मेजबानी अब पुलिस अधिकारियों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भी की जाएगी, क्योंकि महामारी के दौरान बड़े समारोह में कोविड-19 प्रोटोकॉल पर जांच करना अनिवार्य है। गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त के राव द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार पुलिस बिना निमंत्रण के शहर में किसी भी शादी के कार्यक्रमों में शामिल हो सकती है और मास्क नहीं पहनने वालों को जुर्माना जारी कर सकती है। वे मेहमानों पर भी नजर रखेंगे और उनसे कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए सामाजिक दूरी जैसे दिशा निर्देशों का पालन करने का आग्रह करेंगे। सीबीआई ने दिल्ली के बड़ौदा हाउस में काम करने वाले रेलवे के सीनियर इंजीनियर के खिलाफ केस दर्ज किया है। सीबीआई के मुताबिक ये शख्स सीबीआई का डीआईजी बनकर फोन कर अपने ही सीनियर अफसर को धमका रहा था। सीबीआई के मुताबिक आरोपी का नाम राजीव सिंह है, जो दिल्ली के बड़ौदा हाउस में काम करता है।
लेकिन वो बीच में बिना बताए कई दिनों तक दफ्तर नहीं आया। इसे लेकर जब उसके सीनियर अफसरों ने उसके खिलाफ कार्रवाई की तो राजीव सिंह ने खुद को सीबीआई का डीआईजी आर सिंह बताकर अपने सीनियर अफसर को फोन किया और उसे धमकाया। इस मामले में सीबीआई ने राजीव सिंह के खिलाफ केस दर्ज कर उसके बुलंदशहर और अलीगढ़ के ठिकानों पर छापेमारी की तो 2 देसी कट्टे बरामद किए गए। सीबीआई की तरफ से आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तलाश जारी है। राजस्थान के भरतपुर में पुलिस ने OLX पर जाल बिछाकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये गिरोह गांव-गांव जाकर लोगों को सिम देने का नाम पर डॉक्यूमेंट की चोरी कर रहे थे। इन डॉक्यूमेंट से इस गिरोह के सदस्य फर्जी सिम जारी कराते और फिर ऑनलाइन ठगी का खेल शुरू करते। OLX पर इंडियन आर्मी और CISF के अधिकारी के नाम पर सामान बेचकर लोगों को फंसाया जा रहा था। पुलिस की पकड़ में न आ सके इसके लिए फर्जी सिम का इस्तेमाल होता था। पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि लोगों को ऑनलाइन ठगों से बचने के लिए खुद भी जागरूक होना होगा। इन गिरोह के खिलाफ पुलिस ने अभियान शुरू कर रखा है। इस गिरोह ने बीते 11 महीनों में 500 से ज्यादा लोगों को ठगी का शिकार बनाया। वहीं लॉकडाउन के दौरान इन वारदातों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। भारत में चलने वाली पहली कॉर्पोरेट सेक्टर की ट्रेन तेजस पर कुछ समय के लिए ब्रेक लग गया है। IRCTC ने दिल्ली, लखनऊ और मुंबई, अहमदाबाद के बीच चलने वाली तेजस ट्रेन को अगली सूचना तक के लिए रद्द करने का फैसला किया है। IRCTC के प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह का कहना है कि कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन में ट्रेन चलाने के लिए यात्री नहीं मिल रहे थे। उन्होंने बताया कि दिल्ली लखनऊ रूट पर औसतन 25% यात्री भी सफर नहीं कर रहे थे, जबकि मुंबई अहमदाबाद रूट पर ट्रेन औसतन 35% ही भर पा रही थी। तेजस ट्रेन पर उनकी पहली ट्रेनों में शुमार थी, जिनको देश भर में लगने वाले लॉकडाउन के पहले ही 19 मार्च 2020 को बंद कर दिया गया था। इसके बाद त्योहारों के सीजन को देखते हुए 17 अक्टूबर 2020 को इन्हें दोबारा से शुरू किया गया था, लेकिन महीने भर बाद ही इसे दोबारा बंद करने की नौबत आ गई। बिहार के सुपौल से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक नाराज पति ने ससुराल पहुंचकर अपनी पत्नी के सिर में 2 गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया, फिर खुद भी गोली मारकर आत्महत्या कर ली। ये घटना राधोपुर थाना के हुलास गांव की है। बताया जा रहा है कि दोनों की शादी साल 2018 में हुई थी और दहेज में मोटरसाइकिल देने की बात कही गई थी, जो लड़के को अब तक नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से वो काफी नाराज था। ससुराल पहुंचकर वो मोटरसाइकिल की मांग करने लगा। इस दौरान सास ने उसे समझाया कि जल्दी उसे मोटरसाइकिल दिला दी जाएगी, लेकिन कहा सुनी के दौरान बात इतनी बिगड़ गई कि चंदन ने अपनी पिस्तौल निकालकर पत्नी पर गोली चला दी, जहां उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पाकिस्तान प्रशासित गिलगित बल्तिस्तान में हाल ही में हुए चुनाव में कथित धांधली के खिलाफ चल रहे शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के बीच राजधानी गिलगित में आगजनी और हिंसा ने हालात को और ज्यादा उलझा दिया है। प्रशासन ने आगजनी और हिंसा की इस घटना के लिए विपक्षी दलों को दोषी ठहराया, जबकि विपक्षी नेताओं ने अपनी नाराजगी जाहिर की है। चुनाव में धांधली के खिलाफ सोमवार को गिलगित में विरोध प्रदर्शन और हिंसा हुई। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया चुनाव के नतीजों को देश के 2 विपक्षी दलों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज ने स्वीकार नहीं किया है और सरकार पर चुनाव आयोग के खिलाफ धांधली का आरोप लगाया गया है। गिलगित बल्तिस्तान के कार्यवाहक सरकार के प्रवक्ता फैजुल्लाह फारूक ने आरोप लगाया है कि जब मुख्य चुनाव आयुक्त राजा शहबाज खान गिलगित में शिकायतें सुन रहे थे तो PPP के हारने वाले उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं ने वहां पर हिंसा और तोड़फोड़ की, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सोमवार को अपने राष्ट्रीय सुरक्षा दल की घोषणा की, जिसमें 3 महिलाएं शामिल हैं और ऐसा पहली बार है जब जलवायु के लिए विशेष दूत को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का हिस्सा बनाया जाएगा। बाइडेन चाहते हैं कि एंटनी ब्लिंकन को विदेश मंत्री, एलेक्जेंड्रो मायोर्कस को गृह मंत्री, लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड को संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत और ऑविल हेन्स को राष्ट्रीय खुफिया निदेशक नियुक्त किया जाए। हेन्स इस पद के लिए नामित होने वाली पहली महिला होंगी। बाइडेन ने पूर्व विदेश मंत्री जॉन केरी को जलवायु के लिए राष्ट्रपति के विशेष दूत के पद के लिए नामित करने की घोषणा की। केरी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के इस पद पर बैठने वाले पहले अधिकारी होंगे। जैक सुलिवन को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नामित किया गया है।
भारत में चलने वाली पहली कॉर्पोरेट सेक्टर की ट्रेन तेजस पर कुछ समय के लिए ब्रेक लग गया है। आईआरसीटीसी ने दिल्ली, लखनऊ और मुंबई, अहमदाबाद के बीच चलने वाली तेजस ट्रेन को अगली सूचना तक के लिए रद्द करने का फैसला किया है। आईआरसीटीसी के प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह का कहना है कि कोरोना महामारी की वजह से लॉकडाउन में ट्रेन चलाने के लिए यात्री नहीं मिल रहे थे। उन्होंने बताया कि दिल्ली लखनऊ रूट पर औसतन 25% यात्री भी सफर नहीं कर रहे थे, जबकि मुंबई अहमदाबाद रूट पर ट्रेन औसतन 35% ही भर पा रही थी। तेजस ट्रेन पर उनकी पहली ट्रेनों में शुमार थी, जिनको देश भर में लगने वाले लॉकडाउन के पहले ही 19 मार्च 2020 को बंद कर दिया गया था। इसके बाद त्योहारों के सीजन को देखते हुए 17 अक्टूबर 2020 को इन्हें दोबारा से शुरू किया गया था, लेकिन महीने भर बाद ही इसे दोबारा बंद करने की नौबत आ गई। संवाददाता लखनऊ द्वारा ज्ञात आज 24 नवंबर को लखनऊ यूपी गुडविल ताइक्वांडो एसोसिएशन के तत्वाधान में ताइक्वांडो कलर बेल्ट एवं ब्लैक बेल्ट व प्रमाण पत्र का वितरण का आयोजन ओमेक्स R2 सिटी लखनऊ में किया गया। आयोजन के सचिव जावेद खान, महासचिव यूपी गुडविल ताइक्वांडो एसोसिएशन ने बच्चों को बेल्ट देकर सम्मानित किया एवं प्रमाण पत्रों का वितरण किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि IPS GP चतुर्वेदी, अतिथि के तौर पर हजारी सिंह व दिलनवाज अहमद, असरार खान, राजशेखर सिंह शाहिद, वशिष्ठ पत्रकार अजीज सिद्दीकी, इमरान खान, राघवेंद्र सिंह चंदेल, अनवर आलम, इस्लाम खान, मुजीबुर रहमान, अमीर मुख्तार, आकिब मिराज खान आदि ने बच्चों को प्रमाण पत्र बांटकर उनका मनोबल बढ़ाया। एवं GP चतुर्वेदी ने अपने संदेश में ये भी बताया कि लड़कियों को इस प्रकार की शिक्षा भी अवश्य दिलाएं, जिससे लड़कियों का आत्मबल बढ़ेगा और लड़कियों में आत्मनिर्भरता की भावना जागृत होगी। अपना बचाव करने में ताइक्वांडो के माध्यम से वो स्वयं सक्षम होंगी।